रेलवे स्टेशन पर गंजी चुड़ैल का आतंक। गहरे अंधेरे से घिरी उस रात में, जब चांद भी डर कर बादलों में छिपा था, रामपुर गांव के लोग अपने अपने घरों में सहम कर दुबके बैठे थे। अमावस्या की रात आते ही हर दिल में डर की लहर दौड़ जाती थी। वजह थी रेलवे स्टेशन पर रहने वाली गंजी चुड़ैल। हर महीने अमावस्या की रात वह रेलवे स्टेशन से निकलती और गांव की किसी एक लड़की को अपने साथ ले जाती। जो भी उसके हाथ लगा वह फिर कभी नहीं लौटा। गांव में इस बार भी वही खौफनाक रात आ चुकी थी और इस बार मुकेश की बेटी प्रियंका उसकी नजरों में थी। गांव के बुजुर्गों की बैठक लगी थी। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामू काका, बंसी काका और बाकी बुजुर्ग बैठे थे। हमें इस बार कुछ करना होगा, अब और लड़कियां नहीं खो सकते। पर करेंगे क्या? पिछले 20 सालों से कोई उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सका। इस बार वह प्रियंका को लेने आएगी, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो प्रियंका बच नहीं पाएगी। प्रियंका अपने माता पिता के साथ घर में बैठी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। प्रियंका बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। पिताजी, क्या वह सच में मुझे लेने आएगी? बेटा, हमने घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए हैं, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें बस पूरी रात जागते रहना होगा। अमावस्या की काली रात गहराने लगी। हवा का रुख बदल चुका था। पीपल के पेड़ की पत्तियां अजीब ढंग से सरसराने लगीं। दूर रेलवे स्टेशन की घड़ी ने 12 बजाए और तभी रेलवे स्टेशन की दिशा से एक खौफनाक चीख गूंजी। पूरा गांव थर थर कांप उठा, मगर ये किसी खुशी की धुन नहीं थी, बल्कि मौत की पुकार थी। वो आ गई, गंजी चुड़ैल आ गई। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई, गांव वालों की धड़कनें तेज होती गईं। चारों तरफ अजीब सी सिहरन फैल चुकी थी। घर की खिड़कियां हिलने लगीं। भगवान बचाए, आज फिर कोई लड़की उठेगी। रात के 1 बज चुका था। हवा और तेज चलने लगी। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। फिर अचानक रेलवे स्टेशन की ओर से एक परछाई तेजी से गांव की ओर बढ़ी। उसका सिर पूरी तरह गंजी चमकदार खोपड़ी जैसा था। लाल जलती आंखें, डरावनी मुस्कान। उसकी लंबी उंगलियां जो नाखूनों की जगह हड्डियों से भरी थीं। गंजी चुड़ैल हंस रही थी। मगर उसकी हंसी में मातम था। गंजी चुड़ैल गांव के बीच आकर रुकी और एक गूंजती हुई आवाज निकली। ओ प्रियंका, बाहर आ जा, तेरा इंतजार बहुत हुआ। घर के अंदर प्रियंका अपनी माँ से डरी हुई आवाज में बोली, माँ, वह मुझे लेने आई है। नहीं, हम तुझे नहीं जाने देंगे। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अचानक दरवाजे पर जोर से चोट पड़ी। प्रियंका, अगर तू नहीं निकली तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। कोई भी गांव वाला मेरा सामना नहीं कर पाएगा। गांव के लोग कांप रहे थे। सबको लगा कि इस बार कुछ भयानक होने वाला है। गंजी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी गर्जना पूरी बस्ती में गूंज रही थी। प्रियंका कमरे के कोने में सिकुड़ी हुई थी। मुझे मत ले जाओ, प्लीज मुझे मत ले जाओ। हे भगवान, हमारी बेटी को बचा लो। मुकेश तभी किसी तरह हिम्मत बांधकर गंजी चुड़ैल से बोला, तू हमारी बेटी को छू भी नहीं सकती। मैं तुम्हें अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगा। गंजी चुड़ैल ने सिर्फ अपनी उंगली उठाई और मुकेश को जमीन पर पटक दिया। गांव के बाकी लोग दरवाजे के बाहर खड़े देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आए। मुझे रोक सके ऐसा कोई जन्मा नहीं। प्रियंका मेरे साथ जाएगी। गंजी चुड़ैल ने प्रियंका की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर अचानक हवा में कुछ चमका। प्रियंका कांप रही थी। गंजी चुड़ैल का हाथ उसकी ओर बढ़ चुका था। उसके लंबे तेज नाखून प्रियंका के कंधे के करीब थे कि एक जोरदार चमक हुई। गांव के नए युवक प्रकाश ने दरवाजे के सामने आकर गंगाजल फेंक दिया। गंजी चुड़ैल की चीख से पूरा गांव गूंज उठा। कौन है ये इंसान जो मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कर रहा है? मैं वो हूं जो तुझे इस गांव से मिटा देगा। बहुत सह लिया इन लोगों ने, अब तेरा अंत होगा गंजी चुड़ैल।
गंजी चुड़ैल आग बबूला हो गई। उसने हवा में उंगली घुमाई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक जमीन से एक भूत निकल आया। गांव वालों के होश उड़ गए, लेकिन प्रकाश पीछे हटने वाला नहीं था। उसने गंगा जल को उठाकर जमीन पर छिड़का। जमीन कांप उठी और एक जोरदार रोशनी हुई। गंजी चुड़ैल का भूत वापस जमीन में घुस गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इंसान, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गंजी चुड़ैल ने जैसे ही अपने हाथ हवा में घुमाए, पूरा गांव भूकंप की तरह हिलने लगा। गांव वालों में भगदड़ मच गई। भगवान के लिए बचाओ, ये तो प्रलय आ गया। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। गंजी चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज इस गांव की सारी लड़कियां मेरी होंगी। लेकिन प्रकाश डरने वालों में से नहीं था। उसने जल्दी से गंगाजल की पूरी बोतल जमीन पर फेंक दी। पवित्र जल की बूंदें चारों ओर फैल गईं। गंजी चुड़ैल जलने लगी। गंजी चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकते। वह जोर से चीखी और रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगी। प्रकाश समझ गया कि अब असली लड़ाई चुड़ैल के अड्डे पर होगी। अब हमें गंजी चुड़ैल को जड़ से मिटाना होगा। हम रेलवे स्टेशन चलेंगे और इस चुड़ैल का खात्मा करेंगे। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई। जलती मशालें और गंगाजल की बोतलें लेकर सभी रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। स्टेशन पर पहुंचते ही माहौल अजीब लगने लगा। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। पुराने डिब्बों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। स्टेशन के एक कोने में एक पुरानी जर्जर ट्रेन खड़ी थी। यही ट्रेन है जिसमें गंजी चुड़ैल रहती है। जो भी इसमें चढ़ता है कभी लौट कर नहीं आता। अब इस ट्रेन का अंत होगा। ट्रेन के अंदर से जोरदार अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गंजी चुड़ैल का भूतिया रूप ट्रेन के ऊपर प्रकट हुआ। वह पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। आज मैं तुम सबको मिटा दूंगी। तभी प्रकाश गंजी चुड़ैल से बोला, अरे ओ गंजी चुड़ैल, आज तेरा अंत निश्चित है। गंजी चुड़ैल जोर से हंसने लगी। तुम सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? मूर्ख इंसानों, ये मेरा राज है। ये ट्रेन मेरी आत्माओं का घर है। जो इसमें आता है जिंदा नहीं बचता। इतना कहते ही ट्रेन की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। अगर हमें गंजी चुड़ैल को हराना है तो हमें इस ट्रेन को जलाना होगा। पर यह ट्रेन कभी जलती नहीं। कई बार इसे आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन यह और भी ज्यादा डरावनी बनती चली गई। इस बार यह जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास गंगा जल है। प्रकाश ने झट से गंगाजल निकाला और ट्रेन की ओर उछाल दिया। गंगाजल की बूंदें ट्रेन के पहियों से टकराईं और वहां आग लग गई। पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिर गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मेरी आत्माओं का घर है। गंजी चुड़ैल आग बुझाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी प्रकाश ने अपनी मशाल से ट्रेन के अंदर आग फेंक दी। पूरी ट्रेन जलने लगी। गंजी चुड़ैल के शरीर से धुआं निकलने लगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं हमेशा लौटूंगी। आखिरी चीख के साथ गंजी चुड़ैल भी भस्म हो गई। सुबह होते ही गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। भूतिया रेलवे स्टेशन अब उजड़ा पड़ा था। ट्रेन की जगह अब राख और धुआं था। हम आजाद हो गए। गंजी चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। अब यह गांव फिर से चैन की जिंदगी जिएगा। पूरे गांव में खुशी मनाई गई। गांव वालों ने प्रकाश को अपना रक्षक मान लिया और उसका सम्मान किया। गंजी चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।